अभी एक मामला हो रहा है इजराइल और, आप देखते हो इजराइल और हमास के बीच में अभी लड़ाई चल रही है। रफा नाम का एक मुद्दा सा एक शहर है हमास में, रफा, उसको लेकर अचानक से जो बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी है बड़ी बड़ी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालनी शुरू कर दी। मतलब रफा के लिए उन्होंने एक प्रकार से अपना जो दर्द है वो दिखाना शुरू कर दिया। इसराइल ने एक स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की हमास पर, और इसराइल ने ये कहा कि बाद में इसराइल के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने कहा, वहां के सेना ने कहा कि हम हमास पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन गलती से वो एयर स्ट्राइक जो राहत कैंप था, जो राहत शिविर था शरणार्थियों का, वो उस पर जाकर वो गिर गया। और उसके बाद पूरी दुनिया से आप देखिएगा किस प्रकार से रफा को लेकर भारत में बैठे हुए जो हिंदुओं के पैसे से आज इतने ऊपर गए हुए हैं, और जो अपने आप को हिंदू ही कहते हैं, दुर्भाग्य से वे हिंदू ही हैं, उन्होंने रफा को लेकर एक प्रकार से जो इमोशनल दर्द है उन्होंने वो दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया और वहां की महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में जो किया, जिसकी पूरी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई, एक शब्द इन लोगों के मुख से नहीं निकला। उबाला, उन्होंने ओवन में उबाल दिया था उसको, ओवन में बच्चों को उबाल दिया, एक साल के ओवन में उबाल दिया, उसके पिता का कत्ल कर दिया और उसकी माँ का बलात्कार किया। जी, वहां की सेनाओं के जो सेना में जो इजरायली युवक जो भर्ती थे, उनके कलेजे तक उन्होंने निकाल लिए, दिल तक निकाल लिए, बलात्कार किए, महिलाओं की परेड निकाली और फिर उनसे मरने के बाद भी बलात्कार किए। तो देखिए ये है नैरेटिव बिल्डिंग पूरी दुनिया में। ये दिखाता है कि एक पूरी कम्युनिटी जो है वो, मतलब कैसे, नाम तो उसके हिंदू है, वो हिंदू लोग नहीं है वास्तव में, वो छदम है, वो ये कालनेमी है, ये छुपे हुए लोग हैं, और ये पूरी टीम है ना। ये एक तो इसमें ये टीम का हिस्सा भय के लिए है, दूसरा ये कि है तो होते तो इस्लामी के, लेकिन हिंदुओं को धोखा देने के लिए नाम इनके हिंदू होते हैं, इन्हें पैसा। रफा पे इजराइल का जो हुआ अटैक है ना, वो भी एक साउथ गाजा का ही एक हिस्सा है, एक सिटी है रफा, और वहां जो लोग शरणार्थी थे शायद उस पे हो गया, तो उसके लिए उन्होंने सोरो ऑफ, मतलब उन्होंने दुख भी प्रकट किया, ईसाइयों ने और इजरायलियों ने, यहूदियों ने। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनको मौका मिला शत्रुओं को, वो उस पर पूरा नैरेटिव बनाने लगे। और गाजा के जो मुस्लिम्स हैं, हमास के जो मुस्लिम्स हैं, भाई हमास के लोग हैं कौन, वो मुसलमान ही तो हैं। वे इजराइल को मिटाना क्यों चाहते हैं? वे इजराइल को इसीलिए तो मिटाना चाहते हैं कि भाई ये यहूदी हैं, या तो ये सारे मुस्लिम बन जाएं या फिर ये मारे जाएं। तो गलती इजराइल की तो है नहीं, आत्मरक्षा करने का अधिकार तो सबको है। तुम 1400 साल से तुमने यहूदी मार मार के सारे मुस्लिम बना लिए। तुमने 1400 साल से हिंदुओं को, इस धरती पे सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कन्वर्ट है। 200 करोड़ मुसलमानों में से 133 करोड़ मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट हैं इस धरती पे। तो वही रक्षा करने का अधिकार इजराइल को नहीं है क्या? तो ये दुनिया का कमीनापन है, ये दुनिया का निकम्मापन है। और हमारा धर्म ग्रंथ जो है वो यही कहता है कि ऐसे निकम्मे लोगों को धरती पे रहने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये कि हम सबसे बड़े नपुंसक बने बैठे हैं हिंदू। तो मैं इजराइल के समर्थन में हूँ, इजराइल ने जो किया। और फिर जो युद्ध है वो इजराइल ने शुरू नहीं किया है, वो युद्ध इजराइल पे थोपा गया है। और जब युद्ध होता है तो उसमें निर्दोष भी मारे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें सभी दोषी नहीं थे। जी जी स्वामी जी, रफा पे जो सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम जिसने स्टोरी लगाई वो सोरा भास्कर थी। आप उसको सब जानते हैं किस प्रकार की महिला है। जी बिल्कुल, उसने शुरुआत की। और आप इसको ऐसे देखिए, मैं इसको देता हूँ, ये वो पैसा है जो इन लोगों को नचवाता है स्टेजों पर। आप पैसा फेंकिए, आप कुछ भी पोस्ट करवा लीजिए। मैं एक एक सेलिब्रिटी का नाम लूंगा, वो अच्छी बात नहीं होगी। देखिए ये सेलिब्रिटी नहीं भैया, देखो सुनो, पहले तो आप शब्दों का प्रयोग करिए। ये कोई ना तो सेलिब्रिटी है, ना ये नायक या हीरो हीरोइन है, ये नाचने गाने वाले। और इनकी औकात क्या है मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ जो नाचने गाने वाले पहले होते थे, उन्हें गांव के अंदर प्रवेश भी नहीं होता था उनका, सभ्य समाज के लोग उनसे दूर रहते थे। ये वही नाचने गाने वाले हैं, इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। और ये अपने शरीर को बेचने वाली हैं, स्वरा भास्कर हो या जितनी भी हैं ये नाचने गाने वाले बॉलीवुड में। लेकिन समस्या ये है कि आज इनके पास अधिक पैसा, टीवी और पर्दा और लाइमलाइट होने की वजह से आज ये हमारे बच्चों का आदर्श बन गए हैं।
इसलिए इन पे पैसा खर्च इसीलिए किया जाता है कि ये जो लिख देते हैं वो हमारे बच्चों के लिए आदर्श और हमारे बच्चों के मन पे प्रभाव डालता है, हमारे समाज पे प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हमारी ये गलती है कि हमारे बच्चों के ये गंदे नाचने गाने वाले नंगे लोग हमारे बच्चों की आदर्श बने हुए क्यों बैठे हैं। हमारे बच्चों के आदर्श हमारे हीरो होने चाहिए, हमारे जो फौजी हैं, हमारी वे स्त्रियां जो हमारे समाज में स्ट्रगल करती हैं और गुप्त रहती हैं, है ना। हमारी आदर्श कुमार देवी होनी चाहिए, हमारी आदर्श जो है दुर्गावती होनी चाहिए। तो ये समस्या सबसे पहले तो है कि हमारे, क्योंकि पूरे भारतीय समाज पे सबसे ज्यादा प्रभाव बॉलीवुड के नाचने गाने वालियों का है। हिंदुओं के घर की हर बेटी से, हर स्त्री से पूछो कि भाई तुम्हारा आदर्श कौन है, तो वो आदर्श किसी अच्छी महिला का नहीं, कोई रानी मुखर्जी का नाम लेगा, कोई ये स्वरा भास्कर का नाम लेगा, कोई ये जो कौन सी भाजपा में अभी शामिल हुई है ये कंगना राणावत, अब ये नाचने जी गाने वाली है, उसको तुमने मूर्ख हिंदुओं ने उसको अपना आदर्श बना, वो जब इच्छा आदर्श है। तो जब जो तुम्हारा आदर्श है, तो कोई भी जो जानता है कि भाई सेनापति को खरीद लो तो पूरी कौम बिक जाएगी, तुम्हारे हाथ सेनापति को खरीद के वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हो, फिर तुम उसमें, फिर तुम्हारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट्स होते हैं। तो हमारी समाज की समस्या है कि हम पहले इसको इग्नोर करें, इनको खत्म कर दें, आर्थिक रूप से तबाह कर दें। लेकिन ऐसा हिंदुओं के, क्योंकि हिंदू कौम वास्तव में बड़ी व्यभिचारी और विलासी है। हिंदू का जो, हिंदू को हाथ में चाहिए बियर का गिलास, एंड देन ही सेज आई एम अ प्राउड हिंदू। हाथ में बियर का गिलास, शराब का गिलास लेके हिंदू कहता है कि हम प्राउड हिंदू हैं। भाई ये हिंदुत्व है क्या? सबसे बड़ी समस्या है धर्म फॉलो करने की चीज है अंकुर भाई, और हमने उसको ही छोड़ दिया है। जी, मैं आपको विषय से बहुत दूर ले आया हूँ, मुझे लग ये लेकिन जरूरी था। जी, आप अब बात पूरी कीजिए आपकी। जी, तो स्वामी जी मैं कहूँगा 180 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया, और ट्वीट भी किया और हमने इंस्टाग्राम आईडी पे लगाई। इन लोगों को पाकिस्तान नहीं दिखता, जहाँ पे पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अफगानिस्तान नहीं दिखता, भारत में रहने वाले विस्थापित हिंदू नहीं दिखते हैं। लेकिन भारत से 4,500 किलोमीटर दूर इनको हमास दिखता है, इनको रफा दिखता है। लेकिन भारत से जोधपुर, जैसलमेर और पाकिस्तान को ज्यादा दूर दूर नहीं है, भारत से बांग्लादेश, जहां पर हिंदुओं की और सिखों की जो दुर्दशा हो रही है इनको वो नहीं दिखती है। ये पूरा स्वामी जी, जहां तक मेरा मैं ये मानता हूं, ये पूरा जकात के फंड, जो जकात का पैसा है, ये सारा उसका ही प्रभाव है। ये सब कुछ उससे बिल्कुल ही करवा, क्योंकि बॉलीवुड के बारे में एक कहा गया है कि डी कंपनी बॉलीवुड को कंट्रोल करती है। और फंड कहां से आता है डी कंपनी को, जब इसका खुलासा होगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी। लेकिन बात सारी इस्लामिक पैसे से बॉलीवुड कंट्रोल होता है एक प्रकार से, क्योंकि तीनों खान हैं, कोई पाकिस्तान को फंडिंग करता है, कोई तुर्की को फंडिंग करता है, कोई दूसरे देश को कोई फंडिंग करता है। लेकिन भारत में जब आपदा आती है तो एक पैसा किसी की जेब से नहीं निकलता। तो हिंदुओं को, बेटियों को, हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि अपना जो अपना आदर्श, जिसको अपना आइकॉन माने, वो किसको माने और किसको ना माने। मेरा ये, देखिए, बिल्कुल ये पूरा एक इकोसिस्टम है अंकुर भाई, और ऐसा ही नहीं है कि इसमें बाहर, देश के बाहर से ही पैसा आ रहा है, भारत के अंदर भी इसको वो जनरेट कर रहे हैं। मुस्लिम कौम में हर व्यक्ति जो कमाता है वो जकात देता है अपनी नियर बाई मस्जिद में, और उसको फिर वो इसी इन चीजों के लिए अपने लोकल के अधिकारियों को, इंस्पेक्टर है, सीईओ है, एसपी है ना, इनको विधायक हैं, इनको खरीदने के लिए वो लोकल के, उस लोकल जो मस्जिद है उनको वो फंड को जो राइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको वो प्रयोग में लेते हैं। बड़े तौर पे ये बड़ा जो फंड आता है उनको वो इसको प्रयोग करते हैं। और उनकी केवल फंड नहीं है, फंड भी है, ब्लैकमेलिंग भी है, और मृत्यु का भय भी है। पूरा एक कहते हैं ना सिस्टम को कैप्चर कर लेना। तो इस्लाम उस चीज को जानता है और उसको बड़े षड्यंत्र से वो कब्जा भी कर रहे हैं, कैप्चर कर रखा है उन्होंने। हमारे बड़े बड़े नेताओं की, जो मैंने कई बार, मतलब हर जगह बार बोलता हूँ लगभग मैं ये बात, ताकि लोग इसको समझें। हर बार हमने इस चीज को देखा है कि हमारे बड़े बड़े नेता जो है वो मुस्लिम लोगों से ब्लैकमेल होते हैं। मजबूरी बस उन्हें इस्लाम के लिए हर वो काम करना पड़ता है जो मुसलमान उनसे कहें, क्योंकि उनके उनकी बेटियां स्वतंत्र हैं, उनकी बेटी को घर में अच्छा नहीं लगता, उनकी बेटी को उन्होंने अकेला हॉस्टल में छोड़ रखा है। तो क्या है कि वो षड्यंत्र से उनको फंसाते हैं, उनके वीडियोज बनाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। उनकी बेटी को मेकअप के लिए यूनिसेक्स सैलून जाना है, देन तो वो फंस जाती है। और जब ऐसा होता है तो फिर हमारे लोग ब्लैकमेल होते हैं। और ये केवल ऐसा ही नहीं, हर हिंदू परिवार की यही स्थिति है। एक मोहल्ले में रहने वाला हिंदू, अब एक हमारे साथ केस हुआ, हमारे नज़र में एक केस आया, मैं उस लोकेशन को नहीं खेलूंगा। एक गांव में आमने सामने एक हिंदू और एक मुस्लिम का घर था। उस मुसलमान ने उस हिंदू की 17 साल की बच्ची को, लड़की को फंसा लिया।
उसको धमकाया कि तेरे भाई को ये कर दूंगा वो। उसने उसके मतलब सब कुछ उसके साथ किया और पूरा ब्लैकमेल करने लगा उसको। छोटे से लेके बड़े तक ये काम हो रहे हैं गली। अब क्या, अब वो फंसा क्यों लिया? भाई हिंदू है, उसकी 12वीं में बच्ची पढ़ती थी, वो सुबह शाम उसका स्कूल जाना 8 घंटे तक वो बच्ची स्कूल की जा रही है। ऐसा नहीं उसने ऐसे ही फंसाया, दोनों की सहमति से वो फंसे। आप समझ रहे हो इस चीज को? जी आपका सनातन धर्म कहता है कि बेटियों पे नियंत्रण रखो, अगर वो कहीं अकेले जाएंगी तो कोई दुष्ट पुरुष उन्हें फंसा लेगा और उनके चरित्र का, उनके धर्म का नाश कर देगा, ये आपका धर्म कहता है। दूसरा, आप ऐसे हो गए हैं कि आपकी लड़की 28 साल की जवान, उसे हो गई है, आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता शरीर की कुछ और है, आप उसको पढ़ाए जा रहे हैं, उसको आपने नौकरी पे लगा दिया, आपको उसके विवाह की चिंता नहीं है। तो अपने शरीर की आपूर्ति कहीं तो वो करेगी। तो जब वो इस तरह से कहीं गलत व्यक्ति के चंगुल में फंसेगी तो गलत व्यक्ति उसके शरीर का फायदा भी उठाएगा, वीडियो बना के उसे भी ब्लैकमेल करेगा, तुम्हें भी ब्लैकमेल करेगा। तो पूरी हम हिंदू कम्युनिटी के साथ एक तरफा यही हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं का जो सब धर्म के या समाज के जो बिंदु होते हैं उन पे नियंत्रण नहीं रहा है। और नियंत्रण खत्म होने से समाज जो है वो विघटन को, विनाश को प्राप्त होता जा रहा है। अंकुर भाई, मुझे जी लगता है जी, आपने एक बात कही थी जी थोड़ी देर पहले। स्वामी जी, मैं लाइव को समाप्त करना चाहता हूँ। हम्म। जी मतलब जी मोहम्मद के विषय में तो देखिए, इस धरती पे कोई भी मुस्लिम मुस्लिम नहीं है। मोहम्मद भी खुद 40 वर्ष की उम्र में मुसलमान बना था, उससे पहले वो भी एक हिंदू ही था, एक पुजारी परिवार का हिस्सा था वो। मोहम्मद ने अपने मुस्लिम बनने से पहले जो तपस्या करी, वो उसकी सारी तपस्या जो थी वो हिंदू पद्धति से, आप पढ़ो उसके बारे में। वो माला जपता था, हीरा नामक गुफा में जाके सफेद वस्त्र धारण करके वहां बैठता था जाके। ये जो एकांत में माला जपने की, जो तप करने की जो ये पद्धति है, ये सनातन धर्म की पद्धति है। जब उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो मोहम्मद ने ये किया कि भाई जो पारंपरिक पद्धति है मैं उसका उल्टा करूंगा। तो फिर बाद में जब उसे लोगों ने भाव नहीं दिया तो बाद में उल्टी माला जपने लगा, है ना? तो ये सब मतलब धरती पे कोई भी मुसलमान या कहे कि सच्चा झूठा कोई नहीं होता, ये सारे कन्वर्टेड हैं। धरती पे, धरती के लिए जो शाश्वत धर्म है वो केवल सनातन धर्म है। और हम सबका दायित्व, आपका मेरा या जितने भी सनातनी इस धरती पे हैं, हम सबका दायित्व अब ये है कि हम धरती के प्रत्येक व्यक्ति को दोबारा से सनातन धर्म में घर वापसी करवा के लाएं। और अगर वो नहीं आता है उसके लिए उसे दंडित करें। मेरे जीवन का तो यही लक्ष्य है कि आने वाले समय में लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई सत्य धर्म यही है, सनातन धर्म ही सत्य है। इसमें ये जो धर्म, और ऐसा नहीं है कि उनको केवल एक तरफा, पहले आप पढ़ो इसको समझो, तो हमें ये प्रयास करने होंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और बाकी सिद्धार्थ ने जो किया मैं उसका समर्थन करता हूँ, इजराइल ने जो किया अपने अस्तित्व के लिए मैं उसका समर्थन करता हूँ, और हम सबको करना चाहिए। हम सब सोशल मीडिया पे, धरातल पे सबके लिए कार्य करें। जी अंकुर भाई। तो स्वामी जी, मैं लाइव को समाप्त करना चाहूंगा, मैं समय काफी आ बिल्कुल। गया है। जी। जी आपका बहुत बहुत स्वामी, हर हर, धन्यवाद। हर हर महादेव। जी जी, हर हर महादेव स्वामी जी। माँ और महादेव आप जी पे हर कृपा करें। जी, हर 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 महादेव। महादेव।